मैम आज की बड़ी कॉल थी और पूरे देश के किसानों की कॉल थी कि आज जो शाहबाद में लाठीचार्ज था गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और किसानों के ऊपर जो धारें लगी थी गैर जमानती, तो उसको लेकर पंचायत हुई थी। अभी तक क्या कुछ फैसला हुआ है जी? रोड जाम भी किया गया है। देखिए, सरकार को 12 बजे तक का वक्त दिया गया था और 12 बजे तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत का ऐसा मैसेज नहीं आया। और एक बार खट्टर साहब ने कहा कि ठीक है 5 मेंबरी कमेटी भेज दीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं, और ये कह के वो अपना उठ के चंडीगढ़ चले गए। मतलब ये कि उनकी बातचीत करने का कोई मन नहीं था, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देना चाहते थे और बरगलाना चाहते थे कि ये टाइम पास करें इधर उधर और भीड़ तितर बितर हो जाए। उसके बाद फिर फैसला लिया गया कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा, कि जहाँ से झंडे निकले थे तो झंडे वहीं गड़ेंगे। तो पूरी कमेटी ने निर्णय लिया और हम लोग यहाँ पे आके हमने नेशनल हाईवे को जाम किया है। अब तक प्रशासन की तरफ से अगली कोई खबर नहीं है, ना बातचीत का कोई अभी तक मैसेज आया है। तो स्थानीय कमेटी ने और सभी संगठनों ने और सभी जो सरदारी आई हुई है, इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि यहाँ पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। तो मैम अभी उसके बाद आगे फैसला लिया गया या कोई बातचीत हुई है नहीं? से या आपस में संयुक्त किसान मोर्चा की? देखिए, आपसी कमेटी की बातचीत तो चल रही है कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है, गति कैसे देनी है, आगे अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो वो कैसे, वो सलाह की 7 बजे मीटिंग रखी गई है। तो सब लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाएगी। आज जो भाई अल्टीमेटम दिया था आज 12 बजे तक का, पर सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 7 बजे तक का दिया गया है। अगर सरकार बातचीत करने की कोशिश करती है तो बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले ही रहते हैं। हम लोग भी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सूरजमुखी की खरीद जो है वो MSP पे स्टार्ट हो जाए। अगर सरकार वैसा कर देती है तो हम उठ के अपने घरों को चले जाएंगे। रोड जाम करने के बाद जी कोई प्रशासन का अधिकारी आया हो? फिलहाल कोई नहीं आया है। अगर आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो मुख्य मांग क्या है जी आपकी? मुख्य मांग है सूरजमुखी की खरीद MSP पे हो। आज एक फसल का MSP खत्म किया है, कल दूसरी का होगा, परसों तीसरी का होगा। तो ये सरकार ने शुरुआत एक छोटी फसल से की है, कल को मूंग चना या अन्य जो दलहन है उन पे भी इन चीज़ों का वार होगा। तो उसी के लिए ये हमारी मुख्य मांग सिर्फ यही है, MSP पे आप हमारी फसलों की खरीद करें। सरकार ने अगर कानून बनाया है तो आप उस कानून के तहत किसान की फसल की खरीदारी करें। बाकी हमारी कोई भी मांग नहीं है। जितनी संख्या में आज यहाँ पर किसान आए हैं, जगह कम पड़ेगी, तो आपको कितनी उम्मीद थी जी, कितनी संख्या में किसान पहुँचेंगे? देखिए, हमारी उम्मीद पे लोग खरे उतरे हैं। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब स्टेट से, अदर स्टेट से भी जो लोग यहाँ पे अपनी हाजिरी देने के लिए पहुँचे हैं। और जब मुद्दा होता है ना भाई, तो पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रोटी की लड़ाई है और रोटी तो दो हर कोई खा के सोता है, पेट भरने के लिए तो अनाज सबको चाहिए। तो ये एक जायज़ मुद्दा है। इसी मुद्दे के लिए MSP हमारे जो मांग है उसके लिए आज यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैम देखा जा हुआ है MSP को लेकर नहीं शाहबाद रोड पर किसान आए थे और लाठीचार्ज भी हुआ था, तो आज फिर दोबारा से किसान रोड पर आए, क्योंकि अदर स्टेट के किसान भी देखा, उनको भी दर्द है कि जिस तरह से आज यहाँ कल वहाँ भी हो सकता है। तो क्या कुछ रह सकता है मैम इससे? देखिए, कोई भी ये समझने की भूल ना करे कि मेरा नंबर नहीं आएगा। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का नंबर आया है ना, तो कल किसी दूसरे का होगा और परसों किसी तीसरे का होगा। गिरेबान पे हाथ ये सरकार डाल चुकी है और ये सरकार ये चेक करना चाहती है कि इनमें कितना दम है। तो वो दम दिखाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांगों को लेके अडिग है। और अदर स्टेट से भी लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं कि इन भाइयों पे दोबारा से वो अत्याचार ना हो। मैं मुख्यमंत्री से ट्वीट करके जानकारी दी कल की 5800 रुपये सूरजमुखी फसल बिक्री है और एक कारखाना बनाया जाएगा, सूरजमुखी तेल कारखानों में बनाया जाएगा। ये जानकारी देखते हो कितना सही है, ये कितनी रिपोर्ट सही है? 5800 में खरीद। देखिए भाई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों रात को, शायद 12 लोगों को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, कहीं अदर सोर्स से मिली। रात के 9 बजे मीटिंग बुलाना, वहाँ पे गृह मंत्री और जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, उनसे बातचीत की गई और अगले दिन 11 बजे बोला गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर ऐलान किया गया कि हम भावांतर योजना के तहत आने वाले पैसे को जो है किसानों के खाते में सोमवार से डालना शुरू कर देंगे। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगी, पिछली आलू की जो फसल है पिछले साल की, उससे पिछले साल की और उससे पिछले साल की, आज तक उस भावांतर योजना का पैसा तो आपने नहीं दिया।
आज हम सड़कों पे बैठे हैं तो आप हमें बरगलाने के लिए कह रहे हो कि हम सोमवार से पैसे डाल देंगे। तो अगर कुछ किसानों के खाते में डाल के उनको बरगला देती है, लोग सोचते हैं कि सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया तो वो अपने घरों को चले जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। तो उनको किसानों को तोड़ने की ये उनकी एक सिर्फ साजिश होती है। दूसरी बात, रेट क्या है, MSP क्या है हमारी सूरजमुखी की? 6400 है। खरीद हो रही है 4200 पे। भावांतर योजना के तहत भी अगर दिया जाता है ना तो ये 1000 रुपए दे रहे हैं। 4200 और 1000 5200। 6400 और 5200 में 1200 का अंतर है। तो वो अंतर क्यों? 5800 बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये तो बिल्कुल बोला तो ये भी था 15 लाख आएंगे, खाते में आ गए क्या? बोला तो ये भी था सबका साथ और सबका विकास करेंगे। ये विकास है क्या? सड़कों पे विकास दिख रहा है आपको? बोला तो ये भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो दिख रही है बेटियां रुल रही हैं जंतर मंतर पे, कैसे हमारे कपड़े फाड़े थे वो दिख रहे हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करना पड़ता है, और करने वालों में ये सरकार है नहीं। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाए। अगर कल की एडवर्टाइजमेंट देखा बहुत ज्यादा पैसा लगाया, लेकिन धरातल बहुत चीज मिलती कौन नहीं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप लोग। इनको सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी फोटो और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करनी होती है। लोग आपने देखा होगा मजाक भी करते हैं, भाई इनकी बात मान लो, नहीं तो इस बात को ऐड करके ये साबित करेंगे। अगर वो ऐड वाला पैसा स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे लगाया जाए ना तो ये पब्लिक सड़कों पे धक्के खाते ना फिरे। अगर उसी ऐड का पैसा इनको MSP के रेट पे फसल खरीद के दे दिया जाए तो आज ये यहाँ पे हाईवे जाम करके नहीं बैठे होते। सुमन जी, JJP विधायक रामकरण काला जी कि जो किसानों पर लाठीचार्ज है उसके मुझे भी दुख है कि मैं अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरे पास तब तक इस्तीफा आया नहीं। आए भाई, धरने पे आए, धरने पे आए वो। मैं आप लोगों के साथ हूँ। बोले जी आप साथ कहाँ हो? आप तो सरकार के साथ हो। मैं अभी यहाँ से चेयरमैन का इस्तीफा देने जा रहा हूँ। भाई फिर यहाँ आके बताने की क्या जरूरत थी? इस्तीफा दे के आ जाता। फिर गाड़ी में बैठे ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा के कि मैं इस्तीफे के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस्तीफा आया नहीं है। पता नहीं भाई वो कौन से टोल पे अटका है, पता नहीं उसको कौन सा पक्षी ले गया, कौन सी चिड़िया लेके उड़ गई, उसको तो वही बता सकते हैं। और दूसरी बात, दोगलापन था बातों में। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, कह रहे हैं मैं सरकार का दिया हुआ पद वापस देता हूँ, चेयरमैन से इस्तीफा देता हूँ, पर मैं पार्टी के साथ हूँ। जिस पब्लिक ने तुझे वहां उस गद्दी पे बिठाया था ना, आज उस पब्लिक के साथ क्यों नहीं है? हमने कहा कि इस्तीफा देना है तो इस्तीफा देके अपने MLA पद से इस्तीफा देके आओ धरने पे, हम अगली बार आपको फिर बना देंगे। हिम्मत नहीं हुई बंदे की आने की। तो ये सीट झूठे बनाया है, जनता ने विधायक बनाया था, जनता अगली बार भी बनाती। मौका था उसके पास, इलेक्शन 1 साल बाद है, पर बंदे से मौके का फायदा नहीं उठाया गया। ये कथनी और करनी का अंतर जो है ना, ये सिर्फ बोलना जानते हैं। वो कहते हैं ना कि गरजने वाले बरसते नहीं, तो ये वही है। और ये सरकार है ना, वो कहे अगर 100 गठे भी खाओगी, 100 जूत भी खाओगी, तो ये जूत खाओगी। ये अगर यूं सोचा है ना कि इस पब्लिक ने डरा के घर पे भेज देगी, भाई भगत सिंह दूसरे के घरों में नहीं, हमने तो अपने घरों में पैदा कर रखे हैं और हम खुद सड़कों पे हैं। और ये पीढ़ी ना जुनून लेके पैदा हुई है एक, भाई ये करेंगे या मरेंगे। मरना तो है ही, या तो इस पीढ़ी को मरना पड़ेगा या अगली पीढ़ी को मरना पड़ेगा। तो क्यों ना भाई हम ही लड़के मर ले। तो हम निकले हैं आजादी के दीवाने बनके। एक आजादी की वो लड़ाई थी और दूसरी ये अनाज की आजादी की लड़ाई है, तो इसको हम पार पाके मानेंगे। क्या लगा जी आपने गुरनाम सिंह चुटनी को जी सरकार रिया कर सके? भाई अभी तक तो ऐसा कोई सीन है नहीं। आप ये देखो, झूठे मुकदमे बना दिए उन्होंने। तो ये बोला ना, हाथ बांध के बैठो, कोई वार नहीं करेगा। आपने ये हमेशा उनकी स्टेटमेंट देखी है, कोई भी आगे से पुलिस पे वार नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, सामने वाले का, पुलिस वाले का डंडा भी नहीं पकड़ेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप लेट जाना, वहीं पे देखेंगे पुलिस की लाठी में ज्यादा दम है या आपके शरीरों में ज्यादा दम है। और किसान को हमने वही किया। वापिस क्या इनको हाथ उठाने नहीं आते? क्या वो पुलिस इनसे ज्यादा थी? अगर ये हाथ उठाने पे आते तो उनको उठा उठा के नहीं फेंक देते क्या? तो ये एक लीडर का डिसीजन था, उनकी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करके पब्लिक ने हाथ नहीं उठाया। इन्होंने बोला कि बैरिकेड तोड़ के ट्रैक्टर के साथ जो पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, वो बैरिकेड भी भाई वो आप देख लो, वो ग्रिल भी यूं की यूं पड़ी है, वो सड़क भी यूं की यूं पड़ी है, कहीं कंकर भी उखड़ रहे हो तो आप देख लो। झूठ के पैर नहीं होते और झूठ को किसी ना किसी दिन हारना पड़ता है। और ये सरकार कितने दिन कर लेगी? 2024 तक। 2024 के बाद पासा पलटेगा। ये पब्लिक इतनी दुखी है, इस हरियाणा में किसी भी हाल में बीजेपी सरकार नहीं आएगी। लेकिन सरकार तो प्रचार कर रही कि तीसरी बार भी बीजेपी सरकार आएगी, तो किस तरह संभव हो सके? भाई अगर आगी ना
तो फिर मेरे ख्याल में अपन मरण में ही फायदा है, क्योंकि जिंदा तो अपन छोड़े को नहीं। जिस तरीके से अपन खिलाफ होके बोलने लग रहे हैं, अपना स्वर मुखर करने लग रहे हैं, तो सरकार हमें छोड़ेगी नहीं। बाकी आने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए भाई, सरकार के खिलाफ तो प्रचार करेंगे और इस सरकार को आने नहीं देंगे। भी सभी वर्ग दुखी हैं, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, लेकिन फिर भी सरकार करेगी तीसरी बार भी बीजेपी सरकार। भाई वो बैलेट पेपर चुनाव अगर हो ना, एड पे ही प्रचार कर रहे हैं, एड पे ही मतलब पैसा इतना खर्च कर दें कि हर आदमी के सामने जो बंदा लाखों का सूट पहनता हो, सारा दिन बाथरूम में जाए तो भी फोटो खिंचाएगा, खाएगा तो भी फोटो खिंचाएगा, खाली ग्राउंड में भी खड़े होके वो जो दिवालियापन हो रहा है ना, बोला नमस्ते नमस्ते, तो उस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अगर उतना ही पागलपन इस जनता की सेवा के लिए दिखाया होता, इस जनता को कुछ उसका भला करके दिखाया होता ना, तो ये पब्लिक इसको दोबारा लेके आती। पर ये तो सिर्फ कागजी बातें हैं। अगर धरातल पे वो काम करते ना, तो उनको ये ऐड करने की जरूरत नहीं होती, पब्लिक खुद ऐड करती। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से लगे रहेंगे। बाकी पब्लिक सारी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आड़ती परेशान है, किसान मजदूर परेशान है, युवा बच्चा परेशान है। किसी भी फील्ड में तो मतलब ये सरकार कामयाब नहीं है ना, हर इंसान को परेशान कर रखा है। ये आ सकती है भाई, ईवीएम से ये सरकार आ सकती है, क्योंकि ये सेटिंग करके रखती है। अगर बैलेट पेपर रख देना तो इस सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी। तो यूपी से कुछ किसान पहुंचे हैं, कुछ इधर ना पाए। नमस्कार। नमस्कार भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम विश्वास चौधरी है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का स्पोक पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से किसानों पर यहाँ पर लाठीचार्ज होया, एमएसपी को मांग कर लेकर धरना दे रहे थे, और आज उनके पक्ष में जो बड़ी पंचायत हुई है, पूरे देश से किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लाठीचार्ज किसानों पर और उनके प्रतिनिधियों पर किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और एसकेएम के आह्वान पर आज जो ये महापंचायत पीपली में हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हम सब जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने महापंचायत को पूरा समर्थन दिया है, किसानों को पूरा समर्थन दिया है। एमएसपी की मांग पूरी होनी चाहिए। जिन फसलों को एमएसपी से बाहर रखा गया है, किसान आंदोलन की अंत की जो मांग थी सबसे बड़ी, सरकार ने लिखित में जो आश्वासन दिए थे, वह मांग ज्यों की त्यों है। और उस मांग को दोबारा से उन्होंने परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार ने एमएसपी जो पहले से तय है सूर्यमुखी की फसल पे, वो भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है और पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए आज सब इकट्ठा हुए हैं। किसान आंदोलन स्थगित है, ये सरकार ध्यान रखे। किसान आंदोलन रद्द नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। दोबारा से वो सरकार हमारे किसानों का अपमान कर रही है, परेशान कर रही है। लाठीचार्ज घोर निंदा हम उसकी करते हैं। किसान के नेता पकड़ करके चढ़ोनी साहब को उन्होंने बंद कर दिया। अरे किसानों के नेता ही बंद हो जाएंगे, इन बेचारों की बात कहेगा कौन? हमारा पूर्ण समर्थन किसानों की मांगों के साथ है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो मंच पे हो, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो धरती पे हो। सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पहले तो बात किसानों की करा, लेकिन आज तक की अगर बात करा तो किसानों के ऊपर जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी ने इस तरह के अत्याचार किसानों के ऊपर करा, आवाज दबाने का काम किया है। भैया, मेरे जिस दल की मैं बात कर रहा हूँ, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का वह दल है। हमारी पार्टी जब सरकार दुष्यंत चौटाला भी आए हैं ना, वो भी एक चाऊ देवीलाल का नाम लेकर आए हैं कि किसानों का खून है, किसानों की आवाज उठाओगे, और किसानों का ही वोट बैंक उनको मिला 10 की 10 सीटों पे। भैया, दुष्यंत चौटाला की बात उसकी पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ जो आपसे पूछ रहे हैं। जब वह चुनाव लड़े थे तो क्या क्या कह के चुनाव लड़े थे, जनता के बीच क्या कह के गए थे, अपने दल का गठन क्या कह के किया था। ठीक है, नतीजे आने के बाद सरकार के मोह में, सरकार के आकर्षण में, सत्ता के लालच में वो वहाँ चले गए। किसानों के लिए अगर कुछ करना होता तो नतीजा सामने आता। ये मात्र शक्ति के रूप में किसान नेता, यहाँ हमारी बहन जी बैठी हैं, ये सड़कों पे नहीं होती। ये देश का बहुत बड़ा अपमान है कि मात्र शक्ति सड़कों पे है, धरनारत है। ठीक है, चौटाला साहब भी चुनाव आएंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनका वजूद क्या है। अपने बुजुर्गों का नाम गंदा ही कर रहे हैं वो सब ये कर करके। ठीक है, हमारी जिस विचारधारा की आप बात करते हैं, जिस पार्टी के हम लोग हैं, जब हमारा दल सरकार में साझेदार हुआ या सरकार में आया, किसानों के लिए बेहतर से बेहतर काम किए। मेरे यहाँ तो आप जाकर देखना, यूपी में गन्ना किसान भुखमरी की कगार पे था। हमारी पार्टी के नेता ने नियम बदला, नई गन्ना मिलें लगवाई, जिनकी दूरी घटाने का उन्होंने काम किया, और बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियाँ, 25-30 शुगर फैक्ट्रियाँ एकदम से वहाँ खड़ी हुई और गन्ना किसान खुशहाल हुआ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, गुरनाम सिंह चडूनी जी अभी भी हिरासत में हैं और पूरे देश से किसान आज यहाँ पर पहुंचे, आप भी पहुंचे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सरकार की तानाशाही है, और इस तरह की कार्रवाई करके सरकार जो है तानाशाही तरीके से आंदोलन को दबाना चाहती है।
उन्होंने 13 महीने हमारा किसान आंदोलन चला, 700 सवा 700 किसान वहाँ शहीद हुआ, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। इसी प्रकार से जो आज ये घटना घटी है, जिसके लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से किसान इकट्ठा होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। जी, आपकी नज़र में कठोर से कठोर कदम क्या होना चाहिए? देखिए 7 बजे बोल रहे हैं कि फैसला होगा, तो क्या कुछ होना चाहिए आपकी नज़र में जिससे सरकार मान जाए? हमारी नज़र में होना चाहिए कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसान आज रोड पर बैठा हुआ है इस तपती धूप में, 45 डिग्री टेम्परेचर पर ये किसान, हमारी बहन बेटियां सड़कों पर बैठी है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ये देश का किसान, ये देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है। आप जेल में बंद कर कर पीट कर लाठी डंडों से कि हमारे किसानों को दबाया जाए। जंगल में शेर दाड़ते हैं, चडूनी जी को गिरफ्तार कर कर चडूनी जी जेल में भी दाड़ेंगे और बाहर आकर भी दाड़ेंगे। किसान दबलेवाना नहीं है। तो किस तरह का क्या ठोस कदम होना चाहिए? ठोस कदम जो निर्णय कमेटी ने लिया है कि रोड जाम करने का, इस कदम को हम बरकरार रखेंगे। जो भी फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। जनता यहाँ पर पूरे क्षेत्र की और पूरा यूपी, आज हम यूपी से आए हैं, हमारा बड़ा भाई हरियाणा है, बड़ा भाई हरियाणा है और बड़ा भाई पंजाब है। हम इसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। हम चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि से आए हैं और तन मन धन से हम सहयोग करने का काम करेंगे। सुमन जी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप, क्या अपील करना चाहोगे? 2 संदेश हैं भाई, एक तो आम जन के लिए और एक हमारी किसान मजदूर सरदारी के लिए। सबसे पहले एक आम जन से अपील है, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं सबको, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको ये रोड जाम करके परेशान कर रहे हैं तो ऐसा हमारे मनों में कुछ भी नहीं है। आप हमारे लिए कोई भी रोष ना पालें। हम रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी का निवाला जो है वो आप भी खाते हैं। अगर हमारे बच्चे निवाला नहीं खा पाएंगे तो फिर कल को हमें खेती छोड़नी पड़ेगी, और अगर हम खेती छोड़ेंगे ना तो निवाला फिर आप भी नहीं खा पाएंगे। तो अगर आपको 2-4 दिन परेशानी होती है तो आप परेशानी झेलें और रास्ते डाइवर्ट होके हम इधर उधर जा सकते हैं, पर इस कौम पर सवाल ना उठाएं और इनके खिलाफ ना बोलें। दूसरी अपील है हमारी अपनी कौम से, पक्का मोर्चा लग चुका है। आज एक गिरेबान पे हाथ पड़ा है, कल को लाखों गिरेबान पे हाथ पड़ेगा, आज आपके घरों तक भी जाएगी। तो ये वक्त है घरों से बाहर निकलने का और सड़कों पे आने का। जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग आ सकते हैं आइए और इस धरने को समर्थन दीजिए। लड़ाई रोटी की है, लड़ाई जमीर बचाने की और जमीन बचाने की है, लड़ाई फसल और नस्ल को बचाने की है। तो आप सबका सहयोग जरूरी है। व्यापारी हो, मजदूर संगठन हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, हमारी खापे हो, किसान मजदूर संगठन हो, अन्य कोई भी संगठन हो, हर एक का नाम नहीं लिया जा सकता। सभी से अपील है, अगर आप 2 रोटी खाते हैं ना तो इस किसान के सपोर्ट में यहाँ जरूर आइए। धन्यवाद सर।